ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम सिलुएट में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, क्रिएट किया न्यू सेशन। अब जब भी मैं यहाँ पे न्यू सेशन करूँगा तो न्यू सेशन कभी भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ भी यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल में जाऊँगा, यहाँ पर आएंगे हम इंपोर्ट मीडिया। ठीक है, इंपोर्ट मीडिया में जो सिलेक्ट किया मैंने ये पाथ, और ये पाथ पे मैंने सिलेक्ट किया इसको, और सीक्वेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप इंपोर्ट होगा। तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर ये सीक्वेंस आ गई। तो आपके पास ये सीक्वेंस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट में सेक्शन में जाना है और कंट्रोल एन करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एन करोगे आपके स्क्रीन पर एक मैसेज अपीयर होगा। इस मैसेज में न्यू सेशन है, यहाँ पर आप जो भी आपका फाइल का नाम देना है वो दे सकते हो आप यहाँ पर। जैसे मैंने रोटो दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट है, जो फाइल का फॉर्मेट है वही मुझे चाहिए, वही मैंने लिया। और यहाँ पे ड्यूरेशन आ रही है, ड्यूरेशन कितना है, 100 फ्रेम्स का है। बट फ्रेम रेट है यहाँ पे 60 FPS। तो यहाँ पर 60 FPS नहीं चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे 25 FPS या वो 30 FPS है, ठीक है, मैंने 30 FPS रख लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है ये एडवांस नोड। तो इस एडवांस नोड में अभी जो मुझे काम करना है, मुझे काम करना है रोटोस्कोपिंग में, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो बिट है वो बिट मैं 8 ही रखूँगा। अगर आपके पास प्रोडक्शन में 16 बिट अगर ऐसे कुछ आती है इमेज, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रेम है मेरा यहाँ पर 0, ओ सॉरी 1। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा तो स्क्रीन पर मेरे पास यहाँ पर ये सीक्वेंस इंपोर्ट हो गई है। जैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस इंपोर्ट होती है तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जितने भी पैनल्स है ऊपर ये सभी एक्टिव हो गए। और यहाँ पर एक टूल बार भी मुझे मिला, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे नोट लिस्ट में रोटो का एक लेयर आ गया कि मैंने जो ऐड किया था, जो जो काम हमने ऐड किया था। सबसे पहले हमने किया था यहाँ पे फ्रेम इंपोर्ट किए थे, उसके बाद एक आउटपुट सेट किया था, और यहाँ पर एक रोटो। तो आउटपुट ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेट होती है। तो यहाँ पर है रोटोस्कोपिंग पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन को पैनिंग करना है, तो आप मिडिल माउस बटन को आप यहाँ पर होल्ड रखोगे और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो कहीं पर भी। और स्क्रॉल करोगे आप मिडिल माउस बटन को तो आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट मिलेगा, ठीक है, जूम इन जूम आउट। तो अब सबसे पहले यहाँ पर जो टूल आता है ये है आपके पास टाइमलाइन। टाइमलाइन में दो चीज़ें हैं, एक ये टाइमलाइन, एक कंसोल, जहाँ पर इसमें जो भी चीज़ें इसमें हम करते जाएंगे वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी स्क्रिप्टिंग में। तो इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारा जो मेन काम है वो टाइमलाइन से है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, ये जो है मेरे पास ट्रांसफॉर्म टूल। तो ट्रांसफॉर्म टूल से आप जो भी आप एलिमेंट बनाओगे उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट मतलब मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया, आप देखोगे ये रीशेप टूल है। अगर मुझे किसी आइटम को रीशेप करना है तो मैं इससे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहले है आज क्रिएट कर रहा हूँ अपना बेजियर स्प्लाइन, और ये है आपके पास बी स्प्लाइन। तो मैंने यहाँ पे बेजियर स्प्लाइन लिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पर सपोज़ करो मुझे ये वाला जो आइटम है इसको यहाँ से रोटोस्कोपिंग करना है, इस चेयर को। तो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर इतना पार्ट और ये, और यहाँ पर मेक श्योर रखना आपको इतना थोड़ा डिटेल होगा कि ये एक जी डेप्थ है। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर वैसा ही कर्व लिया ये, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया और रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो समवेयर आपके पास, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये जो कर्व है पूरा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पर मुझे 3 डायमेंशंस में दिख रहा है। तो आपको जब आप रोटो करते हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी एलिमेंट को आप यहाँ पे काम कर रहे हो वो एलिमेंट कैसा है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अप एंड डाउन एरो से मैंने इसको, और सॉरी राइट एंड लेफ़्ट एरो से मैंने इसको आप इधर और उधर मतलब मूव किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे जब ये मूव हो जाता है यहाँ पर, अब मुझे क्या चाहिए कि इतना मैंने किया और इसमें मुझे देखना है रोटोस्कोपिंग। तो मैं यहाँ पर ए प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाई देता है जितना पार्ट हमने रोटो किया है।
अब ओवरलैपिंग जो दिखाई देता है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50%। मुझे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट देखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पैनल पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे से सॉरी एक मिनट 1 मिनट क्या हुआ ये? एक मिनट में रोटो की नोट पर ब्लेंडिंग अल्फा, एक मिनट में देखता हूँ क्या हुआ है। कोई की तो नहीं दब गया, सॉरी, गलती से मुझसे ए प्रेस होने की जगह पे 1 प्रेस हो गया था। ठीक है, तो मैं एक बार कंट्रोल जी कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो शॉर्टकट आता है इसका वो आता है ए। आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग जो देखना है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो भी ओवरलैपिंग मुझे यहाँ पर जो दिख रही है, अब उसमें मैं यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है आप देखोगे यहाँ पर, इसको मैं 100 कर देता हूँ। 100 करने के बाद आपके पास ये दोनों पैनल्स में आपको यहाँ पर ये 2-3 बार आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरा यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, आप अगर किसी एक में क्लिक कर दोगे तो हर बार वो वही जो जैसे ब्लू है तो ब्लू ही लेगा, तो आप इसमें 1-2 बार क्लिक करोगे तो आपको अपने आप ही वो सब मिलेगा। तो पहला ए में आपको मिलता है यहाँ पे ओवरलैप, तो ओवरलैप यहाँ पे 100 है, मैंने 100 की जगह पे यहाँ पर 30% कर दिया, तो ये मुझे और ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। कम करना है तो मैं इसको और कम कर लेता हूँ, मैं 10% कर लेता हूँ। 10% थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने 15% कर लिया, तो मुझे यहाँ पर ये ओवरलैप दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ओवरलैप तो दिखे, बट मैं नहीं चाहता कि मुझे ये वायर फ्रेम दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नम पैड में आपको एक्सेस करना पड़ता है 0। तो मैंने 0 यहाँ पे प्रेस करूँगा तो 0 से आप स्विच कर सकते हो वायर फ्रेम टू डिसेबल वायर फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पहला फ्रेम बन जाता है, बनने के बाद मैंने यहाँ पर वायर फ्रेम डिसेबल किया, और ये जो रोटो है, इस रोटो में आप देखोगे यहाँ पर एक बेजियर का लेयर बन गया, ये इस लेयर का नेम है। ठीक है, अब इस लेयर में मैं क्या काम करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे ब्लर है। अब जैसे मैं ब्लर बढ़ाता हूँ तो आप यहाँ पर जो होगा वो ब्लर का आउटपुट देखो यहाँ पर बढ़ रहा है। मैं इसको 25% कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिखेगा, 50-40 देख लेते हैं, हाँ, तो ज़्यादा बढ़ रहा है ब्लर। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये ब्लर भी बढ़ रहा है, और अगर आप यहाँ पर चेक करोगे अल्फ़ा से तो ये आपके पास अल्फ़ा वैसा ही सॉलिड आ रहा है। अब मेन जो हम इसको चेक करते हैं वो हम करते हैं 1 और 4 से कि कितना हमारे पास यहाँ पर, मैं 1 और 4 नमपैड की से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ कि कितना यहाँ पर गया और कितना यहाँ पर रह गया, और 0 से मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि रोटोस्कोपिंग में जो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पे जो चेयर में जो भी यहाँ पे मैंने दिया है ना ब्लर, वो ब्लर हटाने के बाद यहाँ पर मुझे ये जो एलिमेंट है मैं स्विच करके देखूँगा तो मुझे ना यहाँ पर ये श्रिंक नज़र नहीं आना चाहिए। तो अभी आप देखोगे मुझे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा श्रिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो श्रिंक नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फेदर है, फेदर को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, तो मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास वो उस चेयर का, यहाँ पे देख, चेयर का ये पार्ट निकल गया, बट चेयर के इस पार्ट में आप देखोगे यहाँ से बीजी का कुछ पार्ट आ रहा है, तो मुझे वो पार्ट नहीं चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट किया इस मोड में, और ये जो दोनों पार्ट है उसको मैंने डाउन की तरफ से नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे पास इतना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉर्नर नहीं होती परफेक्टली, तो मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट किया इस पैनल को, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे आता है कार्डिनल। तो जैसे ही आप जिस जिस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, कार्डिनल करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पॉइंट वहाँ पर स्मूथ हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर पूरा स्मूथ हो गया। मुझे पूरा स्मूथ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए, तो मैंने कार्डिनल कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ कर्व को। ये मेरे पास
कर्व को मैं यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने एक पैनल निकाल दिया। तो अब जब मैं यहाँ पे रोटोस्कोपिंग करूँगा तो मैं क्या काम करूँगा, मैं फिर से अपने वन व्यू में आऊँगा। ठीक है, तो ये जितना जो पार्ट है वाइट वाला, ये वाइट वाला पार्ट जो आपका जो कर्व है, आधा पार्ट वहाँ पे कौन कंप्लीट कर रहा है, वो आपका फेदर कंप्लीट कर रही है, ये वाला। तो आपके पास यहाँ पे दो बेनिफिट है। अगर मैं फेदर में यहाँ पे दिखाता हूँ, आपके पास दो बेनिफिट है। एक तो ब्लर का बेनिफिट है। ब्लर में दो तरीके का बेनिफिट है कि आप जो ब्लर देख रहे हो वो अभी लग रही है सेंटर अलाइन। जो आपके पास ये जो लाइन है, हाफ इधर है और हाफ इधर है। मुझे हाफ इधर और हाफ उधर नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद से ब्लर चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन को मैं यहाँ पे आउटर कर दूंगा, तो देखो आउटर अलाइन की तरफ वो पूरा बढ़ गया। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, मैं इसको इनर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं काम ले रहा हूँ मैं आउटर से ले रहा हूँ। आउटर के बाद मैंने एक बार फिर से इस व्यू में आ गया, और अब मैं जो ब्लर है, ब्लर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 1 की तरफ कर रहा हूँ। 1 की तरफ मैंने किया, और अभी अब आप देखोगे मैंने यहाँ पर, हाँ 1 और ये 4 प्रेस किया, तो अभी देखोगे आप मेरे पास ज़्यादा श्रिंक नहीं हो रहा है। तो ये इस टाइप से हमें वहाँ पर आपको लेना होता है, रोटोस्कोपिंग करना पड़ता है इस तरीके से। तो ये जो मेरे पास पहला मैंने यहाँ पे काम किया, अब इसको करने के बाद मैं फर्स्ट व्यू पे फिर से आ गया, और अब मैं यहाँ पर एनिमेशन करूँगा रोटोस्कोपिंग का। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ये है पूरा टूल, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और फर्स्ट फ्रेम पे है, और पेज अप पेज डाउन ही इसका शॉर्टकट होता है। तो मैं ये पेज अप पेज डाउन पे आ रहा हूँ। तो रोटोस्कोपिंग जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि फुटेज में एनिमेशन कैसा हो रखा है, फुटेज में एनिमेशन कैसा है। तो आप देखोगे यहाँ पर जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैंने कुछ फ्रेम्स के बाद में चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे एकदम से यहाँ पर यहाँ तक 1 2 3 4 5, इसके बाद देखना इस फ्रेम पे एकदम से ये एनिमेशन चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, एनिमेशन एकदम से चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक जो कंटिन्यूस आपका लीनियर मोशन चल रहा है, वो लीनियर मोशन आपको उसी हिसाब से करना है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक चल रहा है, इसके बाद से अलग हो गया था। तो जहाँ पर आपका एनिमेशन, जहाँ तक सीक्वेंस प्रॉपर चल रही है, एक ही मोशन में चल रही है, तो वो आपका नेक्स्ट की फ्रेम होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप की फ्रेम को कहीं और लगाओगे तो बीच के जो फ्रेम्स हैं वो आप जितना मर्जी, कब मर्जी, जब मर्जी तक आप उसको मैच करोगे, वो मैच नहीं होंगे। अगर सपोज़ करो मैंने ये की फ्रेम यहाँ ना लगा के मैंने ये की फ्रेम यहाँ पे लगाया होता, ठीक है, मेरे पास ये जो की फ्रेम है, तो इस की फ्रेम को मैंने यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने कट किया की फ्रेम को। 1 मिनट, अब आ जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करोगे, मैंने इसको थोड़ा सा आगे रख दिया, या एक फ्रेम और आगे रख दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ तक ये तो ठीक चल रहा है। चलो, आपको यहाँ पर भी मिसमैच हो गया। अगर मैं यहाँ पे मैच भी कर देता हूँ, अगर गलत फ्रेम पे मैं मैच करूँगा, तो जो पीछे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो वहाँ पर मैच नहीं होंगे। आप देखना वहाँ पे अलग 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 वहाँ पर अलग हर फ्रेम पर आपको यहाँ पर रोटोस्कोपिंग करना पड़ेगा। तो वो चीज़ से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैमरे के मूवमेंट पे कितना चेंजेस है, उसके हिसाब से मुझे वहाँ पर वो काम करना है। क्योंकि यहाँ पर कोई लिविंग एलिमेंट तो है नहीं, सब स्टिल है, तो कैमरा की मूवमेंट को ही आपको फॉलो करना होगा। अगर आपके पास अगर कोई कैरेक्टर है यहाँ पर, वो रनिंग कर रहा है, जंप कर रहा है या भाग रहा है, और आपको वो रोटोस्कोपिंग करना है और कैमरा भी मूवमेंट में है, तब आप कैमरे को फॉलो नहीं करोगे, तब आप कैरेक्टर को फॉलो करोगे, जो चीज़ मूविंग एलिमेंट है उसको। ठीक है, तो अब ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, मैं नेक्स्ट फ्रेम पे चलता हूँ, यहाँ तक मुझे मोशन ठीक लग रहा है, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया, और ये नेक्स्ट की फ्रेम पे मुझे एक और चेंजेस लगता है थोड़ा सा, तो मैंने उसी हिसाब से थोड़ा यहाँ पे रखा। और अब मैं ये फिर चेंज लगा, मुझे प्रीवियस फ्रेम पे 2 की फ्रेम के बाद मैंने यहाँ पर ये फिर से की ले लिया। ठीक है, हल्का सा ऊपर रख दिया, तो आपके पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पे प्रॉपर चलना चाहिए। थोड़ा सा नीचे था, तो मेरे पास बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए जो पॉइंट है वो उसके साथ
स्नैपिंग है। अगर ये स्नैपिंग सही से है तो वो सही काम करेगी आपकी रोटोस्कोपिंग। अगर उसमें हल्का सा भी, अगर सपोज करो यहाँ पे इतना सा चेंज है तो आपको यहाँ पे ये ट्रैवल नज़र आएगा, ये ट्रैवल, तो वो गलत रोटोस्कोपिंग है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, चाहे आप उसको 2 घंटे करके या 4 घंटे करके, जितना मर्जी आप उसमें काम करोगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो बेकार आउटपुट होगी। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ फिर से। तो मेरे पास यहाँ तक 2 फ्रेम के, हर 2 फ्रेम में यहाँ पे कैमरे का हल्का सा यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो आप देखोगे मेरे यहाँ पर है, फिर से ये कैमरा उसी जगह पे है, 2 फ्रेम तक वहीं था, तो मैंने Ctrl+C Ctrl+V, सॉरी, आपको यहाँ पर है एक और की आपको यहाँ पर ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर ऐड की ऐड कर दोगे तो उसी फ्रेम्स पर एक और की यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट की भी वहीं पर ऐड है। और अगर आपको चाहिए कि लगता है हल्का सा मूवमेंट तो होगा, ठीक है, चाहिए, तो हम जब आफ्टर इफेक्ट्स में हम काम क्या करते थे, जब हम किसी चीज़ को मूव करते थे तो वो एक पिक्सल ऐसे मूव होता था। बट यहाँ पर आपके पास और भी ज़्यादा अच्छी वैल्यू है। आप कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करोगे ना, आप देखोगे यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपको उसका भी नैनो वैल्यू चाहिए, नच वैल्यू बोलते हैं हम इसे। तो देखो ये हल्का सा मूव होगा, ये आपके पास ये हल्का सा मूव होगा ऊपर की तरफ, ये देख रहे हो आप। कंट्रोल और ऑल्ट शिफ्ट को आपको कंट्रोल और शिफ्ट को दबाना है और अप एंड डाउन एरो से देखो मैं इसको मूव हल्का सा, बहुत ना के बराबर मूव किया है। ठीक है, जो पता भी नहीं लगेगा और बट वो मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये मूवमेंट हो गई, ज़्यादा हो गई तो मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, ऑल कंट्रोल के साथ हल्का सा नीचे कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ तक मेरा ये पास ये काम ख़त्म हुआ। अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर कैमरा चेंज था, यहाँ पर मुझे इसी जगह पे रखना है, तो ये मैंने फिर से यहाँ पे रखा, उसी हिसाब से आप रख लो। और यहाँ से सिलेक्ट करोगे आप किसी भी चीज़ को, यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हुआ की फ्रेम, और मुझे चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ तक कैमरा था थोड़ा हल्का मूवमेंट, फिर एकदम से तेज़ हुआ था, तो मुझे यहाँ पर एक और की क्रिएट करनी थी। तो मैंने क्या काम करूँगा, मैं नेक्स्ट की पे आ जाऊँगा और यहाँ पर ये जो की है इस की पर मैं इसको मैच कर देता हूँ। ये मेरे पास मैचिंग की है, तो बीच वाली जो की है ये वाली की और एक ये वाली की, ठीक है, ये वाली, तो मैं इसको यहाँ पर मैच कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे 3 की हो जाएंगी, 1 2 3, फिर ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, कभी भी अगर आप रोटोस्कोपिंग करते हो तो रोटोस्कोपिंग करने के टाइम पर कभी भी ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट में आप सोचो कि मैं पहले सभी में की लगा दूंगा फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको चेक करूँगा, वैसा काम मत करना। आप फाइनलाइज करते हुए चलना चीज़ों को, अदरवाइज़ आप बिना फाइनलाइज करे आगे बढ़ोगे तो आपके लिए वो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पाथ को। तो मैंने पास यहाँ पे सिलेक्ट किया 1 2, ठीक है, यहाँ पे किया, तो मेरे पास मुझे एक और यहाँ पे चाहिए, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर मोशन मुझे चेंज लगा, तो मैंने यहाँ तक इसको शिफ्ट के साथ आप करोगे एरो की को तो जल्दी मूवमेंट होगा। ठीक है, और मैं देखो हैंड टू हैंड चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ठीक लग रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो हो गया, तो मैंने उस पाथ को वहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़े दिन बाद आपका हाथ अपने आप ही चलने लगेगा इसी चीज़ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को हम और भी टेक्निक से कर सकते हैं, वो टेक्निक्स मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने किया, इसको किया यहाँ पर ये, तो यहाँ तक मैं इसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये जो फ्रेम्स हैं मैं 30 फ्रेम तक आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको ये पूरे जितने भी 100 फ्रेम है 100 फ्रेम तक आपको ये करना है। तो यहाँ तक मुझे थोड़ा चेंज लग रहा है, तो मैंने ये किया। सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास होगा ये, तो आप कर लेना इंस्टॉल कहीं से भी। ठीक है, वो भी जो मिल जाते हैं टोरेंट पे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर
बना दिया मैंने। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पर अब इस वाले पाथ का रोटोस्कोपिंग करना है। ठीक है, अब इस वाले पाथ का रोटोस्कोपिंग करना है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, अब आप देखोगे यहाँ पर आपके पास पॉइंट है और सभी चीज़ प्रॉपर चल रही है। तो मैं यहाँ पर एक और पाथ बनाऊँगा। यहाँ पर देखो, इसमें ट्रिक्स बहुत सारी हैं यूज़ करने के लिए, बट मैं आज वो ट्रिक्स आपको नहीं सिखाने वाला, क्योंकि अगर वो ट्रिक्स मैं आपको अभी सिखा दूंगा ट्रैकिंग के थ्रू, तो क्या होगा, आप जो एक्चुअल लर्निंग है वो नहीं कर पाओगे और हमेशा ट्रैकिंग में लगे रहोगे, और हमेशा ट्रैकिंग काम नहीं आती है। जब मैनुअल करना पड़ेगा उस टाइम पे आप फंस जाओगे। ठीक है, हमने भी पहले मैनुअली ही किया है, तभी हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि हम ट्रैकिंग से निकाल सकें। ठीक है, तो पहले हमें वो अल्फ़ाबेट्स लर्न करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे आ गया। मैंने एक और पाथ लिया यहाँ से, सॉरी यहाँ से एक और लिया, और इसको मैंने यहाँ पे रखा, ये रखा और ये रखा, और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये भी हो गया। फर्स्ट फ्रेम पे है, प्रीवियस फ्रेम को मैं यहाँ पे लॉक लगा सकता हूँ। आपको नहीं चाहिए देखना है तो नहीं देख सकते, मना आइज़ बंद कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या है, इसका पाथ का कलर चेंज कर सकते हो आप, जो भी आपको चाहिए। मैं ब्लैक डाल देता हूँ। ठीक है, ब्लैक डाल दिया। और ये आपके पास, जैसा आपने देखा होगा आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ब्लर का ऑप्शन होता है, तो आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये मोशन ब्लर ऑन हो जाता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने किया, ये एक पाथ ले लिया, और अभी इसी पाथ को फिर से मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, सॉरी रोटो करूँगा। सिलेक्ट किया। अब मुझे पाथ तो मुझे पता लग गया है कैमरा मूवमेंट कहाँ कहाँ पर है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर उसकी मूवमेंट को वहाँ पे ऑलरेडी करता रहूँगा। फर्स्ट फ्रेम पे ही आपको पता लग जाएगा पहले ही मास्क में कि फुटेज में कहाँ कहाँ पर मूवमेंट है, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर वो कर दिया। ये किया तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा ये, यहाँ पर थोड़ा सा वो लैग हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसी पॉइंट को हल्का सा ऊपर कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ए प्रेस करते हैं, फेदर नहीं है इसमें ब्लर का, तो मैं यहाँ पे आउटर ब्लर दे देता हूँ, आउटर ब्लर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट का दिया, ये तो 1 पॉइंट का मैंने यहाँ पे दिया। तो आप देखोगे ये मेरे पास है, और अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ यहाँ से और मैं 1 और 4 करके देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चेयर का ये आ जाता है। अब आपको यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि जो भी ब्लैक आउटपुट है वो हमारे रोटोस्कोपिंग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मेरे पास जो ये पाथ जो बना रखा है, 0 प्रेस किया, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो रोटोस्कोपिंग चाहिए वो इस हिसाब से रोटोस्कोपिंग चाहिए जिसमें ये ब्लैक एजिस नहीं आने चाहिए। अगर ब्लैक एजिस आएंगे वो बैकग्राउंड का पार्ट है, और क्या होगा, आपके जो आपका जो कंपोजिटर होगा उसको बार बार वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी, और वो क्या काम करेगा कि आपको रात के 3 या 4 बजे तक स्टूडियो में ही बैठा के रखेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसका शॉट फाइनल नहीं होगा तो आप भी नहीं जा सकते अपने घर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ में। तो ये वाला मेरे पास इस तरीके से मैंने किया। आगे बढ़ते हैं। 1 प्रेस किया पूरा व्यू, और मैंने 0 प्रेस करके वायर फ्रेम ऑन किया, और नेक्स्ट फ्रेम पे चलते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि मुझे एग्जैक्ट कहाँ पे रखना है, मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ रहा था, बट वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ इस वजह से है, वो इसका शेडो था। ठीक है, चेयर का जो ये जो डेप्थ थी ना, उस डेप्थ का शेडो था, वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कंपोजिटर बोलता है तो आप उसको पिक्सल्स में अंदर करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये मैंने रखा, और सपोज़ करो यहाँ पर ये रोटो हो गया और मैं आगे तक करके लेकर आया। इस फ्रेम पे भी मैंने किया थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन अप की तरफ है, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे है थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा इसी को नीचे रखेंगे,
और इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर आगे चलते हैं, इस तरफ मूवमेंट है, ये लिया, नेक्स्ट में गए और मूवमेंट मेरे पास ये वाला मूवमेंट है। ठीक है, ये मेरे पास मूवमेंट हो गया। उसके बाद मैं इस फ्रेम पे आ जाता हूँ। इस फ्रेम पर आप देखोगे फिर से मैंने वही चीज़ को कंट्रोल किया। ठीक है, रोटोस्कोपिंग थोड़ा बोरिंग होता है, बट अगर आप इंजॉयबल करोगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप सोचते हो कि रोटोस्कोपिंग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बट एज एटलीस्ट असाइनमेंट के लिए तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप रोटोस्कोपिंग नहीं करते हो तो आप VFX कंपोजिटिंग में आप नहीं जा सकते। 100% मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, 2D कंपोजिटिंग में स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोटोस्कोपिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके लिए आपको यहाँ पर दिखेगा हम रोटोस्कोपिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये चेयर को यहाँ से निकालने के लिए, अगर आप देखोगे, अगर आपको एनिमेशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको माया 3D एनिमेशन में इंटरेस्ट है, अगर आप यहाँ पर अच्छे से रोटोस्कोपिंग करोगे ना, तो यहाँ पर आपकी आइज़ में ना एक लेंस क्लीनर हो जाएगा। मतलब आपकी आइज़ में ना बहुत ज़्यादा शार्पनेस आ जाएगी, डिटेल को देखने की, जर्क देखने की, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका एनिमेशन कभी भी स्लाइड मारेगा ना, तो आपको पता लग जाएगा हाँ यहाँ पे स्लाइड मार रहा है और मुझे वो चेंज करना है। तो रोटोस्कोपिंग में आप वो चीज़ भी देख सकते हो। तो उसको मैं तो जब मैंने भी लर्न किया था तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में रख के रोटोस्कोपिंग किया था, सीखा था। ठीक है, ये चीज़ है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये जितने एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स यहाँ पर सभी आपको करने हैं। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर मैंने ए प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर 1 मिनट मैं पानी पी लूँ, उसके बाद बोलता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे, आप अब मैं यहाँ पर ये टेबल और ये सब जो भी है, मुझे इस बीजी से सिर्फ ये सारा पार्ट निकालना है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। तो मैंने ये चेयर ले लिया और अब मैंने यहाँ पर फिर से एक और मास्क बना रहा हूँ। ठीक है, ये मास्क बनाया और अब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने सेंटर ब्लर को यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पे सेंटर ब्लर भी कर सकते हो आप। आपका जो कंपोजिटर है वो जिस तरीके से बोलेगा आपको उसी तरीके से वहाँ पर वो ब्लर रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा फाइनली वही इस शॉट को किसी लाइव एक्शन प्लेट में मर्ज करेगा। तो मुझे यहाँ पर इससे भी अच्छा ही आउटपुट मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया और प्रीवियस लेयर को मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद गलती से मेरे पास इस फ्रेम पे हो गया, तो पहले मैं पीछे के जितने फ्रेम्स हैं उन फ्रेम्स को मैं पहले यहाँ पर काम कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा छोटा रखना है और यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, और ये ठीक है, और यहाँ तक ये मुझे यहाँ पर एक और फ्रेम चाहिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नो सर। क्योंकि थोड़ा बोरिंग लगता है, बट अगर आप का मोटिवेशन अच्छा है तो कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ।
आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एक पल के लिए 3D एनिमेटर खाली बैठ सकता है, बट कंपोजिटर कभी खाली नहीं बैठता है। ठीक है, उसका जो जॉब है हमेशा बना रहता है, क्योंकि जितनी भी मूवीज़ है उसमें आपके पास ये सब काम, वो ग्रीन स्क्रीन का काम तो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे लिया, ये मुझे ट्रेबल लग रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको प्रीवियस फ्रेम को यहाँ पे मैच करूँगा। हाँ, एक चीज़, मैंने यहाँ से ये की को डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने एक की लगाया है और एक की जो मैंने लगाया है यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये मुझे स्लाइड लगता है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं इसको एनिमेशन को ठीक करने के लिए। बीच में कभी भी आप ठीक मत करना, ठीक है। बीच में कभी भी ठीक करोगे तो गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्या होगा, जैसे सपोज़ करो बीच में मैंने यहाँ पे रख दिया और उसके नेक्स्ट की में मैंने यहाँ पे रख दिया, और अब मैं ये वाली कीज़ को ठीक करूँगा, ठीक है, शफ़ल करके, और मैंने इसको ठीक किया। तो आप देखोगे यहाँ पर जो ये है ना आपका, जो ये जो ग्राफ है, ये जो वायर फ्रेम है, ये देखना आपका यहाँ पर ये स्लाइडिंग होता रहे, बबलिंग करेगा, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो हमेशा आपको याद रखना है, आपने जिस भी फॉर्म्स में यहाँ पे वो करना है, आपको फ्रेम के फ्रेम बाय जाना है। अब यहाँ तक आपका मेक श्योर है, यहाँ तक आपका एनिमेशन परफेक्ट है, ये की भी आपकी परफेक्ट है, ये की भी परफेक्ट है। तो अब इस की के फ्रेम में स्टेप बाय स्टेप मैं प्रीवियस फ्रेम पे जा रहा हूँ, अब मैं उसी को ही वहाँ पर उसको ठीक कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ठीक हुआ। नेक्स्ट की फ्रेम पे फिर से मैंने पकड़ा इसको और थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर हुआ। मैं अपने इसकी फ्रेम पे आ जाते हैं, मैंने सिलेक्ट किया फिर से, ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से, और ये ठीक है, ये मैंने यहाँ तक किया। उसी हिसाब से मैं ये वाला भी करूँगा, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने ये पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये थोड़ा सा, अभी मैं आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे तो मैं आपको अभी थोड़ा सा पर्टिकुलर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा प्लगइन था, ठीक है, या कुछ और भी एक और प्लगइन है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, इसको रखा यहाँ पे, ठीक है, और इसको ब्लर में बाद में दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने लास्ट फ्रेम पे लिया, तो उसी हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया। हाँ, ये मैंने मर्ज किया। देखो यहाँ पे स्लाइड लग रहा था, मैंने ठीक कर दिया। एक हल्का सा स्लाइड मुझे यहाँ पे लगा, वो भी ठीक किया। ये मैंने उठा के यहाँ पे रखा, यहाँ से मैं इसको मैच कर रहा हूँ, हल्का सा मैच, ये मैच हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेम में आपकी की लगेगी, बस आपकी की वहाँ पे, आपका जो मास्क है वो ट्रैवल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर उसके साथ ही वो स्नैप लगना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐसा है हल्का सा, तो देखो यहाँ पे ये ठीक लग रहा है, यहाँ पर देखो ये ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे वो मास्क यहाँ पे चाहिए था। तो अब यहाँ पर तो वो मास्क ठीक आ रहा है, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पर ऐड की कर दूँगा और नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट की फ्रेम पे, और उसको मैंने वहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो आप देखोगे वो जर्क यहाँ पर आ रहा था, उसको हल्का सा यहाँ पे मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है, आप ऊपर की तरफ मत देखना, आपको इस एज पे देखना है, क्योंकि वो पार्ट तो आपके पास इसके अंदर आ रहा है, वो तो आपको ट्रैवल करता हुआ नज़र भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से 0 प्रेस कर देता हूँ, वो तो आपको नज़र भी नहीं आएगा ट्रैवल करते हुए। ठीक है, उसके ऊपर आपको कंसंट्रेशन नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर ए प्रेस कर लेते हैं, ए प्रेस 1, ओके। ठीक है, तो इसके जो मेन शॉर्टकट्स हैं, ए है आपके पास, और 1 है आपका पास फोरग्राउंड बैकग्राउंड देखने के लिए, 1 और 4, और आपके पास 0 है वायर फ्रेम को ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैं पेज अप पेज डाउन से थोड़ा सा जल्दी इसको कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी की लग गया, डिलीट की, मुझे यहाँ पे चाहिए था की, और मैंने ये रखा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट की फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ तक मुझे की चाहिए था। देखो मैं नीचे देख भी नहीं रहा हूँ, और मुझे अपने आप ही की का पता लग जाता है कि मुझे की कहाँ पे लगानी है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो फोकस मेरे पास कैमरे की इस मूवमेंट पे है। और अगर आप डिटेल में करते हो ना, आपका जो भी एनिमेशन है, माया एनिमेशन भी ना, वो बिल्कुल सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोग एज ए स्टूडेंट लेवल पर हम जो भी बनाते हैं ना, बस वही उसको हम समझते हैं ये परफेक्ट है, और इसके अलावा इसमें कोई करेक्शन है ही नहीं। तो क्या होता है, वहीं पर ही हमारा जो एक पॉलिशिंग जो लेवल होता है ना, वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो भी हमने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो अपना ही काम को हम एनालाइज नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं हम लोग एज अ बिगनर लेवल पर। तो वही चीज़ क्या होती है, आपको एक प्रोफेशनल में और आपके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो यही है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला और मैं बना देता हूँ, उसके बाद में आपको आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये मेरे पास ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास एक फ्रेम हो गया। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, हम यहाँ पे इसे अल्फ़ा में सबसे पहले चेक करते हैं, और मैं यहाँ पर इसको प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देखोगे तो प्ले में आपके पास, सॉरी मुझे 30 फ्रेम तक का ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ये 100 जो लिखा हुआ है, मैं इसको 30 फ्रेम करूँगा, तो अब जो मेरे पास एनिमेशन जो चलेगा वो यहाँ पर 30 फ्रेम का ही चलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो पार्ट है, नीचे वाले जो पार्ट आ रहे हैं ये वाले, ये अप एंड डाउन होने उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये जो पार्ट है वो तो जब हम टेबल बनाएंगे उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है,
उसका कोई इशू नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर देखना है, यहाँ पर तो ट्रैवल नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ ट्रैवल तो नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें कंसीडर करते हैं आपके रिव्यूज़ में, जो आपके पास रिव्यूज़ चलता है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्ले किया। ठीक है, तो ये आपके पास जब यहाँ पर बन जाता है, अब इसमें जो सबसे बड़ा एक और बेनिफिट क्या है, अब सपोज़ करो आपका जो कंपोजिटर है वो आपसे बोलता है अरे ये जो फ्रेम है, ये वाला जो मास्क आपने बनाया है, ये वाला, ये तो मुझे थोड़ा सा ऊपर चाहिए था, आपने बहुत नीचे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ब्लर भी नहीं बढ़ा सकता, मुझे मास्क को ही ऊपर रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर करने के लिए आपके पास क्या है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बेनिफिट दिया हुआ है कि आप पूरे जितने भी ये जो फ्रेम्स हैं, ये वाले जो फ्रेम्स हैं, ये वाले, ठीक है ना, आपके पास जितने भी फ्रेम्स हैं सभी फ्रेम्स को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन आता है ये वाला, सॉरी ये वाला मल्टी फ्रेम, आप मल्टी फ्रेम ऑन कर दोगे और एक बार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आप सपोज़ करो ऊपर करना था, थोड़ा सा ये ऊपर रखना था, मैं थोड़ा वेरिएशन नज़र आए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऊपर रखना था तो मैंने रख दिया और मल्टी फ्रेम ऑप्शन को मैंने यहाँ से मैं यहाँ पर बंद कर दिया। मल्टी फ्रेम ऑप्शन को डिसेबल करना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, आप जो भी काम करते रहोगे वहाँ पे वो अपडेट होता रहेगा। तो आपने देखा यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम अगर मैं दिखाऊँ तो देखो वो पूरे सभी जितनी भी जो मैंने कीज़ लगाई थी वो कीज़ मेरी वही की वही रहेंगी और मेरा जो मास्क है वो अपने आप सारे फ्रेम्स में से ऊपर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट है मल्टी फ्रेम का। ठीक है, आप किसी भी फ्रेम पे जाओगे, आप यहाँ से इसको मल्टी फ्रेम ऑन करोगे और जो भी आपके पास है, ठीक है, जो भी आपके पास लेयर है, इस लेयर को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सॉरी पहले आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करोगे आप पूरी लेयर को। ठीक है, फिर मल्टी फ्रेम तो आपके पास ऑन कर लोगे, आप चाहो तो एक बार मेक श्योर कर लेना ऐसे इसको करने के बाद, और आप यहाँ से इसको रखोगे जहाँ पर भी आपको चाहिए। ठीक है, तो वो क्या काम करेगा, मल्टी फ्रेम ऑफ करना मत भूलना, आप यहाँ पे देखोगे वो उसी जगह पे चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का, जो कि आप आफ्टर इफेक्ट्स में अगर रोटोस्कोपिंग करते हो तो वहाँ पर आप ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप सभी फ्रेम्स को एक बार ही वो लेयर को ऊपर कर दो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लेयर जो रोटोस्कोपिंग होती है वो लेयर के ऊपर मास्किंग में होती है, यहाँ पर जो रोटोस्कोपिंग हो रही है वो लेयर के ऊपर नहीं हो रही है। ठीक है, देखो फ्रेम अलग है और आउटपुट अलग है, रोटो नोड अलग है, तो सभी चीज़ें यहाँ पर सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, अभी कुछ आप लोगों को कुछ, हाँ अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इसमें, तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और रिकॉर्डिंग मुझे ऑफ़ करना पड़ेगा।